मैं पूरी तरह बालक भी ना हुई थी कि दादी ने अपने 40 साल भतीजे से मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर एक ताकतवर जिस्म का मालिक था। उसने मेडिसिन खाकर हर तरीका मुझ पर आजमाया। मैं पूरी रात दर्द की वजह से तड़पती रही, लेकिन जब उसने आखिरी राउंड के लिए मुझे फर्श पर लिटाकर नीचे तकिया। मेरे 2 भाई थे और मैं अपनी अम्मी, अब्बू और दादा दादी के साथ रहा करती थी। हमारे घर में मेरी दादी का बड़ा रौब था। उनकी घर में चलती थी, सब फैसले वही करती थी। और मेरी अम्मी बहुत ही सादा मिजाज औरत थी और जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता था। मेरी अम्मी सारा दिन काम करती रहती, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अम्मी बहुत सख्त बीमार पड़ गई, लेकिन उनको अस्पताल नहीं ले जाया गया और पेट में दर्द की शिद्दत थी। हर वक्त इलाज ना होने पर वो वहीं दम तोड़ गई। हम लोग बच्चे थे, इतनी समझ नहीं थी कि इंसान अगर मर जाता तो वापस नहीं आता। हम हंसी खुशी अपने खेल में मसरूफ़ थे। बाहर की औरतें आईं। एक औरत मुझे कहने लगी, तुम्हारी अम्मी मर गई है, रो लो। मैंने आगे से कहा, नहीं मरी मेरी अम्मी, आप झूठ बोलती हो। वह औरत मुझे अम्मी की चारपाई के पास ले गई, जहाँ मेरी माँ चुप करके लेटी हुई, ना हलचल रही थी और ना उनके चेहरे को एक सफ़ेद कपड़े से बांधा गया था। अलबत्ता बाकी जिस्म पर सफ़ेद ही कपड़ा था। इतने साफ सुथरे कपड़े मेरी माँ को जीते जी भी नसीब ना हो सके। मैं तो अपनी माँ को इतने साफ कपड़ों में देखकर तो जलसोसा होने लगा कि इतने साफ कपड़े अम्मी को कैसे मिल गए। रोटी तो कभी दादी ने वक्त पर खाने नहीं दी, लेकिन इसी सोचो विचार मेरी अम्मी के कुछ कज़न और मेरे चाचू अम्मी की चारपाई को उठाने लगे। दरअसल मेरी अम्मी का कोई सगा भाई नहीं था, इसलिए कज़न ही चारपाई को उठाने लगे थे। जब मुझे महसूस हुआ अम्मी तो खुद उठकर नहीं जा रही, बल्कि उन्होंने उठाया हुआ, तब मुझे लगा अम्मी हमें छोड़कर जा रही हैं। वो मंजर देखकर मुझे भी रोना आ गया। मैं अपनी अम्मी को रोकना चाह रही थी, अम्मी को बुला रही थी, अम्मी मत जाओ कहीं हमें छोड़कर। अंकल को कह रही थी, मत लेकर जाओ मेरी अम्मी को कहीं। मैं रो रही थी, मुझे भी अम्मी के साथ जाना है। जनाजे के साथ मैं भी भाग भाग कर जा रही थी। जनाजा कब्रिस्तान पहुंच चुका था। अम्मी को कब्र में उतार रहे थे। मैं मंजर सब अपनी आंखों से देख रही थी। भागकर मैं उधर ही मेरे चचा खड़े थे। उनसे मैंने कहा, मेरी अम्मी को इधर मत बंद करो, मुझे अपनी अम्मी के साथ जाना है या उनको घर लेकर जाना है। मैं रोते हुए जिद कर रही थी। उधर चचा ने मेरे कस के एक मेरे चेहरे पर थप्पड़ सीध किया कि पीछे हटो और बोले, इधर से जाओ। उधर एक और अंकल ने चाचू को बुरा भला कहा कि मासूम बच्ची को क्यों मारा, उसकी माँ मरी है। मेरे चचा मुझे छोड़कर उसके साथ बदकलामी करने लग पड़े थे। कब्रिस्तान के साथ एक मस्जिद थी। मैं रोते हुए मस्जिद में घुस गई और छुप गई कि सब लोग उधर से जाएं तो मैं अम्मी के पास जाऊं। मुझे ये नहीं पता कि अम्मी के ऊपर मिट्टी डाल देंगे और मैं उन तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मस्जिद के एक कोने में जाकर छुप गई। सब लोग जब कब्रिस्तान से चले गए तो अम्मी के कब्र के पास गई और रो रही थी और मिट्टी हाथों से कब्र से उतारने लगी, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। मेरे छोटे छोटे सारे हाथ मिट्टी को उतारने नामुमकिन थे। मैं रोए भी जा रही थी, साथ अम्मी को भी बुला रही थी। कुछ देर बाद नमाजी नमाज पढ़कर मस्जिद से जब निकले और मुझे देखा और बोले, बेटी घर जाओ, तुम्हारे छोटे भाई अकेले होंगे। उनकी बात सुनकर वहाँ से उठकर घर की जानब चल पड़ी। घर जा पहुँची तो छोटा भाई 1 साल का था और उससे जो बड़ा था वो 3 साल का था। दोनों रो रहे थे, लेकिन उनको ना किसी ने उठाया ना चुप करवाया। मैं आगे बढ़ी और छोटे भाई को उठाया। वो मुझसे सही तरीके से उठाए तो नहीं जाते थे, लेकिन उठाते घसीटते किचन तक ले गई। वहाँ उस वक्त मेरी दादी ने आकर एक बाल्टी में दूध रखा और मैं आओ देखा ना ताओ एक प्याले लेकर दूध में डुबोकर दूध से भरकर बाहर निकाल लिया ताकि छोटे भाई को पिला सकूं। लेकिन ऊपर से मेरी दादी आ गई। उन्होंने मेरे बालों से पकड़कर मुझे एक थप्पड़ दे मारा। मेरे हाथ से दूध का प्याला गिर गया और सारा दूध ज़मीन पर गिर गया और मेरी दादी ऊपर से मारे जा रही थी। उन्होंने तब तक मुझे नहीं छोड़ा जब तक आकर किसी ने छुड़ाया नहीं। एक औरत आकर कहने लगी, ये होती है अपने भाई को ही दूध पिला रही थी, कुछ तो खुदा का खौफ करो। इन पोतों पर और पोती से अब ऐसा रवैया मत रखो, वो बाजन हो जाएंगे। यही पोते बड़े होकर आपका ख्याल रखेंगे। मेरी दादी बोली, जैसे उनकी माँ मनहूस थी ऐसे ही आगे से औलाद भी मनहूस है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही होने लगा। हमारे साथ रवैया बहुत सख्त सबका था। फिर हमारे चचा की शादी हुई। हमारी चची आ गई। चची बड़ी अच्छी खातून थी, हमारे साथ अच्छा बर्ताव करती थी। हमारे चचा फ़ौज में मुलाजिम थे। जब उनकी पोस्टिंग लाहौर हुई, वो चची को अपने साथ ले गए और मेरे बड़े भाई को, यानी मुझसे जो छोटा था, चची घर अकेली होती थी और उनको सौदा सर्फ दिलाने के लिए कोई नहीं था, इसे मेरे भाई को साथ लेकर गई थी और हम दोनों बहन भाई दादी के पास रहते थे।
सब बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन हमारी दादी ने हमें स्कूल में नहीं डाला, यही कि पढ़ लिख कर करना भी क्या है। दादी बड़ा जुल्म करती थी, वही सलूक करती थी जो हमारी माँ के साथ करती थी। फिर वक्त गुजरता गया, इन सब चीज़ों की आदत सी पड़ गई थी। चच्ची का भाई एक दिन हमारे घर आया। वो बहुत बुरा आदमी था। उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैंने दादी से शिकायत की। उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो दादी ने उसको कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत मारा पीटा और कहा, तेरे अब्बा से कहती हूँ तेरी शादी करने की तैयारी करवाए, वरना तुम हमें बड़ा रुसवा करोगी। हमारे ख़ानदान में लड़की की शादी जल्दी हो जाया करती थी। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 13 साल थी। मेरी शादी दादी का कोई भतीजा था जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, उसके साथ कर दी गई। मैं बच्ची थी, इतनी समझबूझ नहीं थी कि सुहाग रात वाले दिन मेरे शौहर ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। उस वक्त मुझे नहीं मालूम मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन बाद में बहुत बीमार रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सोकड़ापन हो गया था, तो सबको ये फिक्र होने लग पड़ी कि मेरे अभी तक औलाद क्यों नहीं हुई। किसी को भी मेरी सेहत का कुछ ख्याल नहीं था। ख्याल था तो बस अपनी नस्ल नहीं आगे बढ़ रही। एक दिन बहुत से लोगों के कहने पर सास मेरी डॉक्टर के पास ले गई, और जब घर से डॉक्टर के क्लिनिक के लिए निकली तो सास ने डांटा भी कि हमारा वक्त था ना कोई डॉक्टर था ना कोई दवाई थी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जन्म दिए। आजकल की नस्ल जब तक डॉक्टरों के पास चक्कर ना लगा ले, बच्चे देखने का मुंह तक नसीब नहीं होता। मैं बस सास की बातें सुनती गई, आगे से उनको कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब डॉक्टर के पास पहुंची तो चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मेरी सास से पूछा, आप उनकी क्या लगती हैं? माँ तो लग नहीं रही। तो मेरी सास ने उसे कहा, ओ बीबी, ये मेरी बहू है और बेटी जैसी है। डॉक्टर के सामने मेरी सास बस बनावटी मोहब्बत दिखा रही थी। तो लेडी डॉक्टर बेटी जैसी समझती तो इतनी कम उम्र लड़की की शादी आप अपने बेटे से ना करवाती। मेरी सास ने उसे अच्छी खासी सुनाई, बीबी हम सिर्फ तुमसे ये पूछने आए हैं कि मेरा पोती पोता कब आएगा। उसे डॉक्टर ने कहा, आपकी बहू अभी बालग नहीं है। तो इस वक्त मेरी सास ने मेरी तरफ गुस्से से देखा तो डॉक्टर ने कहा, आप सबके खिलाफ तो केस होना चाहिए। इतनी छोटी बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पहला जुल्म तो उनके माँ बाप ने किया, उनकी कम उम्री में शादी करके, और दूसरा जुल्म आपके बेटे और आपने, आप सब उसके मुजरिम हो। उस वक्त डॉक्टर ने बड़े गुस्सीले अंदाज में मेरी सास से बात की तो सास मेरा थोड़ा सा डर भी गई। फिर उस दिन मैं डॉक्टर मुझे चेकअप करने के बहाने दूसरे कमरे में ले गई और मुझे कहने लगी, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, अगर मदद चाहिए तो मुझे बताओ, इन जालिम लोगों से तेरा पीछा छुड़वा लूँगी। मैंने कहा, इतना आसान नहीं है, वो मेरे रिश्तेदार हैं तो मेरे मेके वाले भी मेरा साथ नहीं देंगे। उसे डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्यों, तेरी माँ को एहसास नहीं? मैंने बताया, मेरी अम्मी फौत हो गई हैं। तो डॉक्टर ने अफसोस का इजहार किया और मुझे कहा, जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आ जाना। मैंने शुक्रिया कहा उनका, ठीक है, आपकी बात का सोचूंगी। बाहर फिर उस रूम में आई तो डॉक्टर मेरे साथ ही थी। तो मेरी सास से कहा, ये मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। तो मेरी सास ने कहा, मैं भला ऐसी औरत से पैसे क्यों ज़ाया करूँ जो मेरे बेटे को औलाद ही ना दे। मैं अफसरदा सा चेहरा लिए वहीं खड़ी रही। तो डॉक्टर ने कहा, बेटा आप परेशान ना हो, मैं आपको मेडिसिन मंगवा के दे देती हूँ। डॉक्टर साहबा वहाँ से उठकर अपने कमरे में बाहर गईं। मेरी सास मुझे कहती कि घर जाओ, एक दफ़ा मुझे तो घर से निकलवाती हूँ, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हो। उस वक्त डॉक्टर फिर ऊपर से आप मेरी मेडिसिन, और मैं समझा दिया कि कैसी लेनी है मेडिसिन। फिर मैं मेडिसिन लेकर अपने बैग में डाल ली और मैं और मेरी सास डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर घर की तरफ बढ़ी। और मेरा शौहर रास्ते में ही खड़ा था। पूछा, तुम दोनों कहाँ गई थी? मेरे बोलने से पहले मेरी सास बोल पड़ी, इसे घर से निकालो, इसने हमें कोई औलाद नहीं देनी, एवं ही मुफ्त की रोटियां तोड़ रखी है। मेरे शौहर ने मुझे कहा, अपना बोरिया बिस्तर समेटो, यहाँ से चलती बनो। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मेरे शौहर ने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे घर से निकालना शुरू कर दिया। मैं उनके पाँव पड़ गई, प्लीज़ घर से मत निकालें, बस काम करती रहूँ, एक कोने में पड़ी रहूँगी। इतनी देर में मेरी सास भी बोली, जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेते तो तब तक रहे, बाद में निकाल देंगे। उस दिन मेरे शौहर ने अपनी माँ की बात सुनकर घर से नहीं निकाला। कुछ दिनों के बाद पूरे गांव में मेरे भांजपन के चर्चे कर दिए और मेरे शौहर की दूसरी शादी के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मेरा शौहर मेरा ख्याल तक नहीं पूछता था, सारा दिन काम में लगी रहती और रात सारी दर्द में कहराते हुए गुजर जाती। अगली सुबह फिर काम के लिए तैयार होती, क्योंकि अगर कहती दर्द है तो कहते अगर काम नहीं करना तो बाप के घर चली जाओ। इसलिए मजबूरन उनकी बात मानकर दर्द से कहराते हुए काम में लगी रहती। एक दिन बहुत दर्द था तो पानी भरने जा रही थी तो रास्ते में पता नहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तो अब्बा का कहीं से उधर से गुजर हुआ, लोगों ने उन्हें बताया मैं उधर रास्ते में गिरी हुई।
तो लोगों की मदद से मुझे अपने घर तक उठा कर ले गए। डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया तो मेरी सारी बीमारी की कंडीशन डॉक्टर ने अब्बा को बता दी। तो अब्बा मुझे देखकर बहुत रोए। उनके खुद की वजह से मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया था। उस वक्त अब्बा शायद पहली दफ़ा मुझे अपने गले के साथ लगा के रोए थे, और उस वक्त उनके गले के साथ जब लगी तो सारी ज़िंदगी दुख दर्द भूल गई। अब्बा के अपने लिए मोहब्बत देखकर बहुत सुकून महसूस हुआ। उस दिन के बाद अब्बा ने अपने ही घर में मुझे रख लिया और मेरे शौहर को भी दूसरा रिश्ता मिल गया। उन्होंने शादी कर ली। मेरे शौहर मुझे तलाक देने आए तो उनको वास्ता दिया, जब तक अब्बा ज़िंदा है वो मुझे तलाक मत दें, सिर्फ नाम साथ जुड़ा रहने दें और बाकी कुछ नहीं इनसे चाहिए। मैंने अपने खानदान के उनके बड़े बुजुर्गों की भी मिन्नतें की कि ये मुझे छोड़े, और मेरा शौहर पहले तो मेरी बात नहीं मान रहा था। जब ख़ानदान भर के बड़े लोगों ने कहा तो उनकी बात मेरे शौहर ने मान ली और वहाँ से चले गए। फिर मेरे भाई मेरे साथ और अब्बा दादी रहते थे। और दादी भी चारपाई पर पड़ी, चलना फिरना बंद हो गया था। उनकी खिदमत की और मेरी खिदमत गुजारी देखकर दादी ने भी मुझे माफ़ी मांगी और जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गई। आज 7 साल बीत गए। मेरे भाइयों की भी शादियां हो गई, अपने अलहदा घर बना लिए, पर मैं अपने अब्बा का ख्याल रखने के लिए उनके साथ रहती हूँ और अब दर्स खोल लिया। अपना वक्त अच्छे नेक काम में गुजारती हूँ। थैंक यू।